Hello बच्चों, let's read the question. And the question says, draw a label diagram of female reproductive system. तो हमें यहाँ पे डायग्राम बनाना है किसका? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनफैक्ट ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना। तो जो आपका ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें होते हैं सबसे पहली चीज जिसे हम कहते हैं ओवरी। क्या होती है? ओवरी। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इन्हें हम कहते हैं ओवरी। अब ओवरी एक पेयर में प्रेजेंट होते हैं, मतलब 2 ओवरीज प्रेजेंट होती है। ओवरी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्योंकि यही वो जगह है जहां पे आपका फीमेल एग बनेगा। क्या बनेगा? एग बनेगा, जो कि क्या है? फीमेल गेमीट है। उसी एग से तो स्पर्म को क्या करना है? फ्यूज करना है। तो क्या होती है सबसे पहली चीज? एक पेयर ऑफ ओवरी। फिर इसके बाद होता है एक डक्ट जिसे हम कहते हैं ओवी डक्ट। क्या कहते हैं हम? ओवी डक्ट। तो ये जो आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ, 1 और 2, इसी को हम क्या कह रहे हैं? ओवी डक्ट। ठीक है। तो ओवी डक्ट का जो सबसे इधर वाला पार्ट है, ये इस तरीके से आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, ये होते हैं आपके फिम्ब्रे। क्या कहते हैं हम इन्हें? फिम्ब्रे। अब फिम्ब्रे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि देखिए आपका ओवरी किसी भी तरीके से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है फेलोपियन ट्यूब से। आपकी फर्टिलाइजेशन समवेयर इधर होनी चाहिए। ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन इधर होनी है और आपका ओवरी में आपके एग्स बन रहे हैं इस तरीके से, तो एग्स को यहाँ पास होना चाहिए। तो क्या होता है? फिम्ब्रिय हैं, ये कलेक्ट करते हैं आपके एग्स को। देखिए जब एग बन जाता है 1 मंथ में तो यहाँ एग रिलीज होता है और इस एग को कौन एक्वायर करता है? फिम्ब्रे। जब फिम्ब्रे इसको एक्वायर कर लेता है तब जाके एग इसके अंदर एंटर करता है। तो इसीलिए फिम्ब्रे आपके क्या है? एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, राइट। अब ओविडक्ट या फिर ओविडक्ट को आप ऑल्सो कहते हो फेलोपियन ट्यूब। ठीक है। तो आपकी जो फेलोपियन ट्यूब है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? 3 पार्ट्स, या फिर आप कह सकते हो 3 रीजन्स होते हैं। सबसे इधर वाले रीजन को कहते हैं हम इनफंडिब्यूलम। इनफंडिब्यूलम। ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर जिसे कहते हैं हम एम्प्यूला। ठीक है, एम्प्यूला। और एम्प्यूला के बाद ये जो इतना लंबा स्ट्रक्चर बचा हुआ है इसको आप कहोगे इस्थमस। इस्थमस। और ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं? आपके तीनों मिलकर बना रहे हैं आपका फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब। अब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है आपके एम्प्यूला वाले रीजन में, जो एक प्रॉपर फर्टिलाइजेशन जिसे हम कहते हैं। इसका मतलब स्पर्म्स को यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ट्रैवल करना होगा और एग यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा। और इस पर्टिकुलर जगह पे जब फर्टिलाइजेशन होगी तभी जाके आपकी फर्टिलाइजेशन प्रॉपर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रॉपर। और अगर इस जगह की मतलब इस पोजीशन के अलावा अगर कहीं और फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसे हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, एक्टोपिक जगह पे हुई है, उस जगह पे नहीं हुई है। अब ये ओविडक्ट का जो मोटा वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं फंडस। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? फंडस। अब जब फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होती है तो एग क्या है? धीरे धीरे फर्टिलाइज, अब एग नहीं रहा, अब वो जाइगोट बन गया। अब जाइगोट यहाँ से ट्रैवल करता है और यहाँ आ जाता है और तब तक वो कन्वर्ट हो चुका होता है ब्लास्टोसिस्ट में। मतलब यहाँ पर जो आया उसे हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पर इम्प्लांट होता है और इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है इस स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है आपका यूटरस। यूटरस। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन कहाँ पे हो रही है? यूटरस में। अब यूटरस जो है यहाँ से लेकर, मैंने बोला यहाँ तक पूरा यूटरस है। अब जो यूटरस की वॉल है वो 3 चीजों में डिवाइडेड है। सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसे हम कहते हैं पेरीमीट्रियम। पेरीमीट्रियम। जो बीच वाली लेयर है उसे हम कहते हैं मायोमीट्रियम। ये मसल्स की बनी होती है। किस चीज की? मसल्स की। और जो सबसे अंदर वाली, ये जो रेडिश कलर में है, इसे हम कहते हैं एंडोमीट्रियम। अब आपको पता होगा फीमेल्स में होती है एक साइकिल जिसे हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर मंथ। तो देखिए ये जो रेड कलर की एंडोमीट्रियम है ये बेसिकली आपकी इम्प्लांटेशन के लिए बनी होती है। तो हर मंथ एक एग रिलीज होता है और अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो यहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा। लेकिन फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुई तो
अब इस एंडोमेट्रियम की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये किस चीज के लिए बना है, इम्प्लांटेशन के लिए। इम्प्लांटेशन तो तब जाके होगा ना जब आपकी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। अब फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो एंडोमेट्रियम चाहिए भी नहीं। तो क्या होता है, एंडोमेट्रियम चाहिए ही नहीं तो इस एंडोमेट्रियम की शेडिंग होती है हर मंथ, जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, अब एक आपका रीजन होता है सबसे बाहर वाला फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसे हम कहते हैं वेजाइना। ठीक है, ओके, वेजाइना। इस यूट्रस के जस्ट नीचे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं सर्विक्स। क्या कहते हैं हम, सर्विक्स, सर्विक्स। और सर्विक्स के बीच में जो कैनाल होता है उसे हम कहते हैं सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल। एक्चुअली जो बर्थ होता है वो आपका इसी से पास होता है, सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना के थ्रू आपका जो बेबी है वो बाहर निकलता है। तो इसीलिए इस रीजन को हम एक्चुअली में बोलते हैं बर्थ कैनाल। ओके, तो यह है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें आपका ओवरी प्रेजेंट है, ओवरी से एग्स निकलते हैं इसमें फिम्ब्रिये में, फिर इनफंडिबुलम और एम्प्यूला और इस्थमस। तो ये जो आपका इस्थमस, एम्प्यूला और इनफंडिबुलम है ये बनाता है ओविडक्ट। ठीक है, ओविडक्ट में, एम्प्यूला में होती है फर्टिलाइजेशन, फिर इम्प्लांटेशन होती है यूट्रस में। यूट्रस की वॉल के हैं 3 लेयर्स, इसको हम कह सकते हैं यूट्राइन वॉल। ठीक है, तो यूट्राइन वॉल के आपके 3 लेयर्स है, जिसमें से जो एंडोमेट्रियम है वो हर मंथ शेड होगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। उसके बाद यूट्रस के जिस नीचे है सर्विक्स, और सर्विक्स के बीच से जो कैनाल पास हो रहा है उसे हम कह रहे हैं सर्वाइकल कैनाल। और जब सबसे एक्सटर्नल एक्सटर्नल जेनिटिलिया जिसे हम कहते हैं फीमेल का, उसे कहेंगे हम वजाइना। राइट, सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।